क्यों ना आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊं फिरोजा स्टोन की पहचान को लेके, जिसको सीख कर, जिसको अप्लाई करके आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे लाइफ में। तो ज़्यादा बातें नहीं, सीधा चलते हैं, आपको मैं वो ट्रिक बताता हूं एंड प्रैक्टिकली विद प्रूफ करके दिखाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती हैं जेम स्टोन्स यानी कीमती पत्थरों के हवाले से अथेंटिक मालूमात। अगर आप पहले मेहमान हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो कि जेमस्टोन्स को टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। देखें, एक चीज़ होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जनाब, जैसे डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी किसी भी चीज़ का जो उसका वेट है और उसका जो हुजम है, इनके दरमियान की जो रेशो है उसको आप कहते हैं डेंसिटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी हू बहू इसी तरह की चीज़ है कि उसका जो वेट है एयर में, यानी हवा में उसका जो वेट है और पानी में उसका जो वेट है उस चीज़ का, उसको हम, उसके तनासब को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। चैट जीपीटी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि कुदरत का ऐसा कमाल है कि किसी भी मिनरल की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपस में मैच नहीं होती। जैसे हम इंसानों के फिंगरप्रिंट्स, किसी भी इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे के साथ मैच नहीं होता, इसी तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो किसी भी मिनरल की दूसरे मिनरल के साथ मैच नहीं खाती। तो इसलिए इससे आप इजीली किसी भी जेमस्टोन का असल या नकल होने का पता लगा सकते हैं। तो आइए चलिए पहले पूछ लेते हैं चैट जीपीटी से, गूगल से, जनाब हमें बताइए कि फिरोजे की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो फिरोजे की स्पेसिफिक ग्रेविटी आप देख सकते हैं 2.60 से लेके 2.80 तक, यानी ये वो रेशो है कि 2.60 से 2.80 तक जिस फिरोजे की स्पेसिफिक ग्रेविटी इन दो फिगर्स के दरमियान निकलती है, देन आपका फिरोजा स्टोन नेचुरल है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी फिरोजे की घर बैठे कैसे निकाल सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, आखिर तक लाजमी देखिएगा, आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। जी तो दोस्तों, इस अमल के लिए, इस प्रैक्टिस के लिए आपको जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है इंतहाई सिंपल है। आप घर में बैठ के सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपके पास ये एक अदद स्केल होना चाहिए जो कि आपको ग्राम में वज़न बता सके। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक अदद ग्लास पानी का भरा हुआ, लेकिन थोड़ी सी ऊपर की जगह उसकी खाली होनी चाहिए ताकि ये डिस्प्लेस हो सके। सेकंड नंबर पे आपको चाहिए एक अदद धागा, जिससे हम अपना स्टोन बांधकर पानी के अंदर उसको डिप करेंगे और वाटर डिस्प्लेसमेंट सिस्टम से उसकी वॉल्यूम मालूम करेंगे। और एक अदद आपका जो स्टोन है, और इसके बाद एक अदद आपके पास ये स्केल होना चाहिए जो कि ग्राम में आपको वज़न बता सके। और कागज़ एंड पेन आपके पास होना चाहिए ताकि इसके ऊपर आप अपनी जो रीडिंग्स हैं वो नोट करते जाएं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम मालूम करने जा रहे हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फार्मूला है ये बिल्कुल डेंसिटी की तरह ही है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर करना है, तो मैं अपना स्केल ऑन कर देता हूँ। ग्राम में हमें इस फिरोजा स्टोन का वज़न चाहिए होगा, तो मेक श्योर कि यहाँ पर आपका कोई पंखा वगैरह या मतलब इस तरह की कोई चीज़ नहीं चल रही हो इसके ऊपर, ताकि आपको एग्जैक्ट वज़न मिल सके। तो हमारे पास वेट आ रहा है इसका 4.78। हम ये पहली रीडिंग ले लेंगे मास ऑफ स्टोन की, ये है 4.78।
सेकंड नंबर पे अब हमें ये स्टेप आपने गौर से देखना है। अब हमें इसका वजन चाहिए होगा पानी के अंदर का, यानी ये जब पानी के अंदर फ्लोट करता है ये स्टोन, तब इसका वेट कितना होगा। तो ये इसे वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं, और यही वो तरीका है जिससे आप इसकी वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने स्केल को ऑफ कर दीजिए और ये वाटर से भरा हुआ गिलास आपने इसके ऊपर रख देना। तब आपने स्केल को ऑन करना है तो आपको रीडिंग मिलेगी 0 0। अब ये हमारा स्केल बिल्कुल रेडी है। हमें फिरोजा स्टोन का वेट देने के लिए इसको आप फिरोजा स्टोन को आपने बांध देना है अच्छे से, और फिर आपने इसको पानी के अंदर फ्लोट करना है। तो पानी के अंदर जो फ्लोटिंग वेट होगा इसका, वो इसका एक्चुअल वेट है। ये बड़े ये ध्यान से और टेक्निकल तरीके से आपने देख के करना है ये स्टेप, ताकि आपको एग्जैक्ट जो इसकी वॉल्यूम है, जो इसका पानी के अंदर वेट है, फ्लोटिंग वेट है, वो आपको मालूम हो सके। ये यहाँ पर आपको ये जो पानी के अंदर ये हमें वेट दे रहा है, ये तकरीबन 180 वेट दे रहा है, 1.80। तो आपने सिंपली क्या करना है, ये अब हमारे पास इसका वेट आ गया है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर 1.80। तो आपने सिंपली किसी भी कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है, यानी फिरोजे का जो वेट है डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, यानी वाटर के अंदर जो इसका वेट हमें मालूम हुआ है, इससे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। तो 4.79 फिरोजे का वजन है, डिवाइडेड बाय 1.80, हमारे पास रीडिंग आ रही है 2.66। हमारे पास इसकी रीडिंग आ रही है 2.66, और फिरोजे की मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको बता चुका हूँ। टर्काइस स्पेसिफिक ग्रेविटी मैं आपको फिरोजे की बता चुका हूँ कि ये होती है 2.60 से लेके 2.85 तक, 2.60 से लेके 2.85 तक। तो इट मीन्स के हमारा जो फिरोजा स्टोन है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आई है 2.66। तो ये एक नेचुरल स्टोन है। अच्छा, एक तजर्बे के लिए मैंने एक सिंथेटिक फिरोजा उठा के ले आया हूँ, जो कि एक सिंथेटिक स्टोन है। अब चेक करते हैं कि इसकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी ये निकलती है या नहीं निकलती। तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस टर्काइज की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.60 से लेकर 2.85 के दरमियान निकलती है, वो एक नेचुरल चीज़ है, और कुदरत ने इसे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी ही इसलिए है ताकि हम मालूम कर सकें और इनके दरमियान फ़र्क कर सकें कि फिरोजे जैसे जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी फिरोजे से मैच नहीं होती। तो हम वही स्टेप दोहराएंगे। सबसे पहले मैं इस टर्काइज का वेट नोट कर लूँगा। इस टर्काइज का वेट है 2.21 ग्राम्स, 2.21 ग्राम्स। ठीक है, अब चलते हैं इसके पानी के अंदर इसका वेट मालूम करते हैं। स्केल को आपने ऑफ कर देना है एंड देन ऑन करना है, ताकि इसका जो रीडिंग है वो 0 हो जाए। अब जी बांधते हैं इस छोटे वाले फिरोजे को धागे से, एंड देन इसका वेट करते हैं पानी के अंदर, और हमें इसकी मालूम हो जाएगी क्या जी, वॉल्यूम मालूम हो जाएगी। और फिर वॉल्यूम की मदद से जो है ना, हम इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेंगे। अब इसको देखें, आप इसको मैं डिप करता हूँ, बॉटम पे आपने नहीं बिठाना, सिर्फ डिप करना है। इसका वेट पानी के अंदर हमारे पास आ रहा है 0.91, 0.91। ये भी ग्राम्स में मैं निकाल रहा हूँ 0.91। तो अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं जी। फिरोजे का वेट था हमारे पास 2.21,
डिवाइडेड बाई 0.91। तो ये आप बखूबी देख सकते हैं 2.42 आ गया जी। 2.42 हमारे पास रिजल्ट आया है 42। और फिरोजे की ग्रेविटी होती है जी 2.60 से लेके 2.85 तक। फिरोजे की ग्रेविटी होती है ये वाली। तो आप बखूबी देख सकते हैं कि ये वाला जो फिरोजा है, ये तो चले मुझे पता था कि ये एक सिंथेटिक फिरोजा है, लेकिन दिखने में बिल्कुल नेचुरल है। दिखने में आप इसका बिल्कुल भी कोई नहीं बता सकेगा कि ये एक सिंथेटिक फिरोजा है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल फिरोजे की तरह इसकी लुक है, इसका कलर है, एंड इसकी नीचे की जो अपीयरेंस है वो भी नेचुरल फिरोजे की तरह ही। लेकिन मुझे तो मालूम था कि ये एक सिंथेटिक फिरोजा है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने निकाल ली है वो 2.60 से नीचे चली गई है। और जितने भी नेचुरल फिरोजे होंगे, जैसे कि पहले हमने इस फिरोजे की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली है, तो जितने भी नेचुरल फिरोजे होंगे उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.60 से लेके 2.85 तक आपको निकल के आएगी। तो ये होता है जनाब साइंसी तरीका। Wow. किसी भी स्टोन की आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालें, गूगल से पहले चेक करें कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो देन आप निकाल सकते हैं इजीली। एंड ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है किसी भी नेचुरल जेमस्टोन को पहचानने का। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।